नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे ट्रिपल बॉटम जो बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ये भी चार्ट पैटर्न खूब बनता है, तो इसको सीखते हैं ये कब बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले ट्रिपल बॉटम मतलब 3 बॉटम होगा। 3 बॉटम जैसे कि पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम। बुलिश रिवर्सल मतलब बुलिश मतलब तेजी की ओर रिवर्स करता है। जब मार्केट अप ट्रेंड ऊपर से नीचे की ओर आती है, डाउन ट्रेंड में आती है, तो सेलर जो है अपना बाजी हारने लगता है और फिर वहाँ से बायर जब आगे बढ़ता है तो ये उसको बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। तो समझते हैं ये कब निर्माण होता है। मार्केट क्या होगा, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से मतलब डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है। मार्केट नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने लगता है, फिर नीचे आने लगता है, फिर ऊपर जाने लगता है, फिर नीचे आने लगता है, फिर ऊपर जाने लगता है। मतलब ये कहें ये वाली ट्रिपल बॉटम में बायर सेलर के बीच लड़ाई होता है। बायर चाहता है कि हम मार्केट को आगे लेके जाएं, सेलर चाहता है हम मार्केट को नीचे लेके आएं। तो इस तरह से ट्रिपल बॉटम का निर्माण होता है। इसको समझते हैं एक बार और। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में, तो क्या होता है, सेलर मार्केट को नीचे लेकर आती है। फिर सेलर बाजी हारने लगता है, वहाँ से फिर बायर जो है मार्केट को ऊपर लेके जाता है। मार्केट कुछ देर ऊपर जाता है, फिर सेलर वहाँ से फिर मार्केट को नीचे लेकर आता है। पहले वाले बॉटम के आसपास फिर बायर एक्टिवेट होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है। पहले वाले टॉप के आसपास फिर सेलर मार्केट को नीचे लेके आता है। फिर जो बॉटम पहला है, दूसरा है, इसके आसपास थोड़ा सा आगे या पीछे फिर बायर एक्टिवेट होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है। और ये वाली पहला टॉप दूसरा टॉप को मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है उसको नेक लाइन बोलते हैं। जब ये नेक लाइन ब्रेक करती है, रिट्रेस होगा, तब एंट्री करते हैं। तो पहला बॉटम ये हुआ, दूसरा बॉटम ये हुआ, तीसरा बॉटम ये हुआ। एंट्री कब करेंगे, नेक लाइन ब्रेकआउट रिट्रेस तब एंट्री करेंगे। या मार्केट कुछ देर यहाँ कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट करके मार्केट जब ऊपर निकलती है, मतलब जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होती है, ऊपर निकलती है, रिट्रेस, तब एंट्री करते हैं। तो स्टॉप लॉस इसमें भी रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस ये बॉटम के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे लगाते हैं। बट आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा सकते हैं। आप किस तरह का ट्रेड, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप किस प्रकार का ट्रेड लेते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, टाइम फ्रेम आपका क्या है, तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क रिवार्ड को मैनेज करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जब आप चार्ट पैटर्न पे प्ले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। और टारगेट की बात करें तो ये नेक लाइन और बॉटम के बीच की जो दूरी है वो टारगेट हो जाएगा। नेक लाइन बॉटम के बीच की दूरी मतलब इसके बीच की दूरी ऊपर यहाँ टारगेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ट्रिपल बॉटम समझ गए होंगे। फिर मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, चार्ट पैटर्न प्ले करने से पहले प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंट, प्रीवियस चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है उसको देखिए, टाइम फ्रेम को देखिए, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेज मार्केट है उसको देखिए, मार्केट की बिहेवियर और अपना माइंडसेट, साइकोलॉजी को मिलाते हुए चार्ट पर प्ले कीजिए तो विनिंग रेट हाई हो जाएगा। इसमें भी फिर उसी तरह की बात होता है कि यहाँ आया मार्केट, यहाँ गया, हो सकता है मार्केट इससे कुछ ऊपर ही रह गया, फिर यहाँ आया, फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से, मतलब ट्रिपल बॉटम मतलब इस तरह से भी हो सकता है। या हो सकता है मार्केट यहाँ आया, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, फिर तीसरा बॉटम, मार्केट मतलब तीसरा बॉटम के पास नहीं आया, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, इसको
ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस होता है, एंट्री लेते हैं। इसको ब्रेकआउट रिट्रेस होता है, एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाएंगे। तो वो जब मार्केट पे आप चार्ट पैटर्न पे, रियल चार्ट पैटर्न पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री करना है, कैसे करना है। तो आइए इसको देखते हैं चार्ट पैटर्न की मदद से कैसे बनता है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिए हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये ऊपर से डाउन ट्रेंड में ये पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, रिट्रेस, एंट्री का प्लान करते हैं। टारगेट ये बॉटम लाइन और टॉप और बॉटम के बीच जो है वो टारगेट रखते हैं। पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम बना है। स्टॉप लॉस जस्ट बॉटम के नीचे रखते हैं। तो इसको भी अलग से देखेंगे, सिर्फ जब चार्ट पे ही ट्रिपल बॉटम का प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट सब पे देखेंगे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चार्ट पैटर्न पकड़ने में मदद होगा। अब एक यहाँ देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम। हमने डिस्कस किया क्या कि तीनों बॉटम ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा बने, आगे पीछे भी हो सकता है। और रिट्रेस एंट्री किए तो टारगेट वही जो रखते हैं बॉटम और नेकलाइन के बीच, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, टारगेट नेकलाइन और बॉटम के बीच टारगेट रखते हैं। तो इस तरह से जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना चार्ट का अनुभव होता है। तो इसको भी डिटेल्स में और भी देखेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना तक ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।